हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। हम लोग अपना लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 13 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे देखिए। यहाँ पे लिखे हैं 8 मैन किसी काम को 4 दिन में करता है। ठीक है, तो 16 मैन उसी काम को कितना दिन में करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचिए आप लोग, 8 आदमी, कोई खेत है, अगर यहाँ पे क्या आप खेत मानिए 4 दिन में काटता है तो आदमी क्या हो गया, डबल हो गया। तो डबल जब आदमी हो जाता है तो यहाँ पे दिन क्या हो जाएगा, दिन आधा हो जाएगा। दिन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। हम और एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि देखिए 20 मैन कोई काम को 6 दिन में करता है, करता है 6 दिन में करता है। 20 मैन कोई काम को 6 दिन में करता है, तो बताइए 60 मैन उस काम को कितना दिन में करेंगे। क्वेश्चन ये है। तो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आदमी कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। जब आदमी 3 गुना होगा, यहाँ पे देखिए आदमी कितना हो रहा था, डबल हो रहा था। आदमी क्या हो रहा था, डबल हो रहा था। यहाँ पे आदमी कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। अब आदमी डबल हो रहा था तो हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे टाइम को आधा कर दिए। तो यहाँ पे समय को क्या करेंगे, समय को 3 से भाग देंगे तो कितना दिन में पूरा करेगा, 2 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, हम ये बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि देखिए और एग्जांपल दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग को बता रहे हैं। देखिए मान लिया जाए 4 मैन कोई काम को अगर 2 दिन में, तो 4 मैन कोई काम को 2 दिन में करता है, तो सेम काम, ठीक है, 4 दिन में अगर करना हो तो आदमी का जरूरत कितना होगा। अंतर देखिए क्वेश्चन को। 4 आदमी कोई काम अगर 2 दिन में करता है, सेम काम अगर 4 आदमी से करवाया जाए तो वो कितना आदमी का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये आदमी, दिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दिन डबल हो रहा है। दिन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। जब दिन डबल होगा तो मेन क्या होगा, मेन घटेगा। मेन कितना होगा, 2m होगा। मतलब यहाँ पे ये जो होगा भाग होगा। इससे क्या समझ में आ रहा है, आदमी और दिन के बीच जो संबंध पाया जाता है। देखिए यहाँ पे एक नोट को थोड़ा सा समझिए। यदि काम बराबर हो तो आदमी और दिनों के बीच उल्टा संबंध पाया जाता है। बीच उल्टा संबंध पाया जाता है। देखिए यहाँ पे शब्द प्रयोग होता है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, लेकिन हम वो बड़ा शब्द नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे कौन सा, यदि काम बराबर है, देखिए यहाँ भी काम बराबर है, यहाँ भी काम बराबर है। यदि काम बराबर है तो आदमी, देखिए आदमी और दिनों के बीच जो है, आदमी और दिनों के बीच, देखिए यहाँ पे आदमी और दिन के बीच क्या है, उल्टा संबंध हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुना हो रहा है तो इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे गुना हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइड हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अगर दिन बढ़ रहा है तो आदमी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए अगर आदमी बढ़ रहा है तो दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और दिन बढ़ रहा है तो आदमी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, उल्टा संबंध है। ठीक है, अब देखिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए 8 आदमी किसी काम को 2 दिन में करेगा, तो 1 दिन में करने के लिए आप लोग को क्या बताएं, आदमी और दिन के बीच में उल्टा संबंध पाया जाता है। अगर दिन घटेगा तो आदमी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। दिन घटेगा तो आदमी बढ़ेगा और आदमी बढ़ेगा तो दिन घटेगा। ये चीज़ आप लोग को बताएं। अब यहाँ पे दिन क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है तो ये इसमें डिवाइड होगा तो इसमें क्या होगा, गुना होगा। इधर अगर डिवाइड होगा तो इधर गुना होगा, और इधर गुना होगा तो इधर डिवाइड होगा। ये संबंध आप लोग को बताएं। अब यहाँ पे देखिए, अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, 16 मैन होगा। 16 मैन होगा कि नहीं होगा, आप लोग बोले सर एकदम होगा। अब देखिए इसी प्रकार 20 वुमेन किसी काम को 5 दिन में करता है। 5 से किस में आ गया, 1 में, तो घटने, ये क्या हो गया, घट गया है। तो ये क्या डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, गुना होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, 100 वुमेन। कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 8 आदमी अगर एक काम को 2 दिन में करता है तो 1 दिन में करने के लिए कितना आदमी का जरूरत पड़ेगा, 16। उसी प्रकार 20 औरत किसी काम को 5 दिन में करती है तो 1 दिन में करने के लिए कितनी औरत की जरूरत पड़ेगी, वो 100 औरत। अब देखिए इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इतना ना करके डायरेक्ट भी तो आप लोग लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 मैन होगा कि नहीं होगा। आप लोग बोलेगा एकदम सर होगा, क्योंकि कितना ही कीजिएगा, देखिए
यहाँ पे डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 वुमेन। एक दिन का जो आवश्यकता होता है, एक दिन जो हम लोग निकालते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टोटल वर्क बोल देते हैं। उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक दिन को हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, सीधा गुना करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 2 दिन को हम लोग सीधा क्या करेंगे, यहाँ से एक दिन निकालना होगा तो सीधा गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक दिन का आवश्यकता या एक दिन का काम जो होता है यही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे दूसरा उदाहरण यहाँ पे लिखे, देखिए यहाँ पे देखिए जैसे 5 दिन 10 मैन एक काम को 5 दिन में कर सकता है। देखिए नहीं समझ में आ रहा अभी, सिर्फ देखिए। ठीक है, समझ में तो आएगा वो हम पक्का बोल रहे हैं। 10 मैन एक काम को 5 दिन में कर सकता है, 5 महिला उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। अब हम लोग एक दिन निकाल सकते हैं, इसका एक दिन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं सर। तो कितना हो जाए, 50 मैन होगा कि नहीं होगा, 50 मैन होगा। बोले यस सर ये होगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ से भी एक दिन का निकाल सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 वुमेन होगा। अब 30 वुमेन हुआ, ये भी एक दिन का बात है और ये भी एक दिन का बात है। तो एक दिन वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं। तो टोटल वर्क बोलते हैं तो ये टोटल, ये भी एक दिन का है, ये भी एक दिन का, तो ये क्या बराबर होगा कि नहीं होगा। आप लोग बोलेगा सर एकदम बराबर होगा। ये क्या होगा, 50 = 30 वुमेन। तो ये मैन, तो ये कितना हो जाएगा 30/50, ये कट गया तो क्या बचा 3/5 या 3:5। और ये इसका क्या निकला, इसी को हम लोग इसका कार्य क्षमता निकला। मैन और वुमेन का क्या निकला, कार्य क्षमता निकला, एफिशिएंसी निकला। कैसे निकाले वो आपको समझ में आया, नहीं आया तो फिर देखिए अगला, देखिए अगला और एक लिखे हैं। एक दिन का आवश्यकता अगर आप लोग निकालते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, काम बराबर है, यहाँ पे क्या है, काम बराबर है, लेकिन नीचे में जो उदाहरण दिया उसमें काम बराबर नहीं है। तो हम लोग तो काम बराबर नहीं हो तो बात की बात है, पहले एक दिन की आवश्यकता निकालिए। तो यहाँ से कैसे निकाल सकते, 50 मैन हो कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बताएं। एक दिन की आवश्यकता वही क्या होता है, टोटल काम होता है। और टोटल काम देखिए एक दिन का ये भी, एक दिन का ये भी, तो ये बराबर हो सकता था। यहाँ पे देखिए एक दिन का ये भी निकला है, एक दिन का ये भी, उसी को इसलिए बराबर कर दिए। ठीक है, अब इसीलिए उसी प्रकार देखिए ये भी कितना हो जाएगा, ये 30 वुमेन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 50 मैन और 30 वुमेन बराबर होगा क्या। आप लोग बोले नहीं सर अभी तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखिए काम अभी बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या था, काम बराबर था। जब काम बराबर नहीं है तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो क्या कीजिए, काम से उसको क्या कर दीजिए, इसमें कितना काम करा 5, तो काम से आप डिवाइड कर दीजिए। ये 5, इसका काम कितना है 6, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद इसको काटिए, ये 0 से 0 कटा, ये इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 10 बार में। ठीक है, ये कितना बार में कटा, 5 बार में। ठीक है, तो मैन और वुमेन का जो रेशियो आएगा ये 5/10 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 1:2 ये आया। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए यहाँ पे देखिए अभी जो है हम लोग बोल रहे थे 8 आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकता है या 4 दिन में कर सकता है। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, फॉर्मेट बना के लिख दिए हैं। क्योंकि देखिए जितना भी पढ़ाया जा रहा है ना, अभी लड़का लोग जो पढ़ता है वो बेसिक नहीं समझने की कोशिश करता है। ये MDH करके जो बोला जा रहा है वो फार्मूला याद कर लेता है, हो जाता है। देखिए एक होता है काम करने वाला, एक होता है काम होता है, एक शेष सभी जो बच गया। ठीक है, काम करने वाला में क्या क्या आ सकता है, देखिए ये देखिए यहाँ पे M1 के जगह में क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे देखिए काम करने वाला को इधर लिखे हैं, पुरुष आ सकता है, महिला आ सकती है, बच्चा आ सकता है, लड़का आ सकता है, इंजन, बल्ब, ETC कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे काम करने वाला होगा। ठीक है, काम में क्या हो सकता है, काम के जगह में क्या क्या, काम तो आएगा ही आएगा, रुपया भी उसके जगह में W1 और W2 के जगह पे रुपया भी आएगा और खपत भी आएगा। खपत मतलब कितना कंजम्पशन हो रहा है कोई चीज़ का। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे शेष सभी में क्या आएगा, दिन आएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो भी दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। जैसे देखिए अब इसी को थोड़ा सा हम लोग और आगे एलोबरेट करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे हम लोग ऐसे ही ना लिखते हैं, M1 गुना D1 गुना ETC1। एक दिन का आवश्यकता लिखिए तो टोटल वर्क निकाले इसको। ये समझ में आया। इसका यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग लिख सकते हैं M2 गुना D2 गुना ETC सेकेंड। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए M1 गुना D1 गुना ETC1 बराबर M2 गुना D2 गुना ETC सेकेंड। ये बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे काम बराबर नहीं है। क्या है, काम बराबर नहीं है। तो काम बराबर नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग किससे भाग देंगे,
W1 से, और इसको किससे भाग देंगे, W2 से। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद देखिए, एक ये याद रखना है। अब इसी को हम लोग और थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखते हैं। देखिए M1, इसको देखिए M1 गुना, ये इधर गुना कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, W2 गुना D1 गुना ETC1 बराबर M2 गुना W1 गुना D2 गुना ETC सेकेंड। ये भी एक आप लोग याद रख सकते हैं, सब एक ही है। देखिए, और इसको ऐसा भी और लिखा जा सकता है, M1 गुना W2 गुना D1 गुना ETC1 बटे M2 गुना W1 गुना D2 गुना ETC सेकेंड बराबर 1, है ना। अब देखिए, यहाँ चाहे आप लोग ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, या ऐसे लिखिए, या ऐसे लिखिए, या ऐसे लिखिए, चारों का मतलब क्या है, एक है। चारों का मतलब क्या है, एक है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। आप लोग को जो अच्छा लग रहा है उसको आप लोग याद रख सकते हैं, लेकिन ये कैसे निकला वो तो समझ में आ गया होगा, आया ना। क्योंकि देखिए आप लोग को बता चुके हैं आप, क्योंकि देखिए इसी पे आधारित हम लोग का क्वेश्चन रहेगा, और हम लोग क्वेश्चन किस तरह से करेंगे वो चीज़ आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ पे M1, यहाँ पे वर्क, और यहाँ पे जो बचेगा वो लिखेंगे। यहाँ पे भी M2 जो काम करने वाला होगा, यहाँ पे वर्क, और हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे। यही चीज़ आया है यहाँ पे, M1 W2 D1 ETC1 बराबर करेंगे, इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे, M2 W1 D2 ETC2। इस तरह से हम लोग गुना करेंगे और इस तरह से लिखेंगे, हम लोग ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझिए थोड़ा सा। 18 आदमी एक काम को 13 दिन में कर सकता है। हम लोग का लिखने का फॉर्मेट पहले समझिए। 18 आदमी एक काम को 13 दिन में कर सकता है। ठीक है, 13 दिन में कर सकता है। 54 आदमी, 54 मैन उसी काम को कितना दिन में करेंगे, तो मान लिए x दिन में करेंगे। तो हम लोग का लिखने का तरीका क्या होगा, इस तरह से हम लोग इंटू करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 1 इंटू एक्स इक्वल टू, ये इधर से इधर क्या हो जाएगा 54, ये 13 होगा ना, यहाँ पे कितना होगा 13, और इधर कितना हो जाएगा 54 इंटू 1 इंटू एक्स, ये होगा। अब देखिए 18 कितना होता है 54, 18 कितना होता है 54। तो यहाँ पे देखिए 13 इक्वल टू क्या हुआ 3x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/3 डेज। तो 54 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा 13/3 डेज, मतलब बी हो जाएगा आंसर। समझ में आया ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है उसको समझिए। यदि 12 पुरुष 60 मीटर लंबी दीवार का निर्माण 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना है 12 मैन है। ठीक है, 60 मीटर लंबी दीवार, काम कितना है 60 मीटर है, काम कितना है 60 मीटर है। कितना दिन में कर रहा है 5 दिन में। कितना दिन में कर रहा है 5 दिन में। तो 24 पुरुष 24 मैन उसी दीवार को, ठीक है, 2 दिन में 24 पुरुष 2 दिन में उसी दीवार की कितनी लंबाई का निर्माण कर सकते हैं। 2 दिन में उसी दीवार का कितनी लंबाई, ये पूछा जा रहा है। ये कितना मीटर किया जा रहा है, इसको समझिए। क्वेश्चन को देखिए, समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो फिर बनेगा नहीं। बोला 12 पुरुष 60 मीटर, देखिए ये क्या है, काम है। कितना काम कर रहा है 12 पुरुष, इतना मीटर लंबी दीवार का निर्माण कर रहा है ना, यही तो काम है। जब ये काम है तो अब यहाँ पे देखिए, तो बोल रहा है कि 24 पुरुष 2 दिन में उसी दीवार का कितना लंबाई का निर्माण कर सकता है, तो काम पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए कभी इधर पूछ सकता है, कभी यहाँ पूछ सकता है, कभी यहाँ पूछ सकता है, कहीं भी 3 जगह से कहीं पूछा जा सकता है। लेकिन हम लोग का सॉल्व करने का तरीका एक ही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या x मान लिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 12 गुना x गुना 5 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 24 गुना 60 इंटू 2, ये होगा। अब इसको काटिए, 12 दूना 24, ये कट जाएगा आपका 12 × 5 = 60। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 मीटर, 48 मीटर। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसको समझिए थोड़ा सा। देखिए जिल्द साज, जिल्द साज का मतलब क्या होता है? जो बुक बाइंडिंग करता है, ठीक है, उसको जिल्द साज बोला जाता है। यदि 72 जिल्द साज, ठीक है, तो 72 जो है बुक बाइंडिंग जो करता है, ठीक है, बुक बाइंडिंग जो करता है वो 700 पुस्तकों की जिल्द बंदी मतलब बाइंडिंग 22 दिन में पूरा करता है। मतलब कहने का मतलब है 720 पुस्तक जो है बाइंडिंग करने में कितना दिन लेता है? 22 दिन लेता है। तो बोल रहा है तो 12 दिनों में, देखिए इधर दे दिया है 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की, बुक बाइंडर्स की कितने क्या है ज़रूरत है। देखिए एक बार आप लोग को क्या बताया, पहला क्वेश्चन में इधर वाला पूछा, दूसरा क्वेश्चन में बीच वाला पूछा, अभी इधर शुरू वाला पूछ लिया है। आप लोग को क्या बताए थे? बोले थे ना कि कहीं भी पूछा कि जा सकता है, या तो यहाँ पूछेगा या यहाँ पूछेगा, यहाँ पूछेगा। अब सॉल्व करने का तरीका एक ही है, इसको क्या मानना है? एक्स मानना है ना, ये और ये हो जाएगा। तो इधर क्या हो गया 72 गुना 660 गुना 22 इक्वल टू, ये इधर होगा x गुना 720 गुना 12। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या देखना है, 720 जो है ना ये, और ये 0 क्या हो गया, कट गया। अब 12 को देखिए, 12 जो है 6 दूना 12, 6 से ये कटा, यहाँ क्या बचा 11, और 2 से ये कटा 11, और ये 12 कट गया। तो यहाँ पे क्या हुआ x इधर कितना हो गया 121, 11 गुना 11 कितना होगा 121, और हमारा आंसर क्या हो गया C, आंसर क्या हो गया C। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 25 श्रमिक, जो श्रमिक है मजदूर है, एक दीवार को कितना बना सकते हैं? 25 जो मजदूर है लेबर है वो एक दीवार को 10 दिन में बना सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है 20 लेबर जो है उसी दीवार को कितना दिन में करेगा? x दिन में करेगा मान लिया जाए। तो इसको क्या करना है? गुना ही करना है, आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, तो 25 गुना 1 गुना कितना हो जाएगा 10, और इधर क्या हो जाएगा 20 गुना 1 गुना x। अब ये 0 से 0 कटा तो क्या बचा 25/25 बराबर 2x, और यहाँ पे क्या हो गया 25/2x। इतना दिन में क्या कर सकता है? कंप्लीट कर सकता है, और आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए टाइप 13 जो है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग फिर अगला वीडियो में पढ़ेंगे अगला टाइप। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।